आज का लेक्चर है यूज ऑफ इज एम आर एंड वाज वर published by EA Spoken English. We teach online. So now we are going to use the use of is am are. is का मतलब है के लिए इस्तेमाल होता है। is का मतलब है और ये मौजूदा ज़माने में एक फ़ाइल की निशानदेही करता है। इसमें दो चीज़ें बताएंगी हैं, एक तो मौजूदा ज़माना, दूसरा तादाद यानी एक। यानी इस के साथ सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होगा। जैसे वो अली है, वो एक आदमी है, वो मुझसे नाराज़ है, वो बहुत भूखा है। ही इज़ अली, वो एक आदमी है। ही इज़ अ मैन, वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ एंग्री विद मी, वो बहुत भूखा है। ही इज़ वेरी हंग्री। ऐसे ही है ना। अच्छा खैर, अच्छा रिपीट करता हूँ। इसका मतलब है ये इस्तेमाल किया जाता है मौजूदा ज़माने में और एक फ़ाइल की निशानदेही करता है, एक सब्जेक्ट को बताता है कि मैं एक सब्जेक्ट यानी कि ही इज़ अली इज़ बीन यूज फॉर प्रेजेंट टेंस। ये मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। वो अली है, ही इज़ अली, वो एक आदमी है। ही इज़ अ मैन, वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ एंग्री विद मी, वो बहुत भूखा है। ही इज़ वेरी हंग्री, ही इज़ फीलिंग वेरी हंग्री। तो इज़ का इस्तेमाल हुआ है मौजूदा ज़माने के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, एक आदमी के लिए। अली, ही इज़ अली। मैन, ही इज़ अ मैन। ही इज़ एंग्री विद मी, ही इज़ वेरी हंग्री। इस का इस्तेमाल वाहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये मौजूदा ज़माने की निशानदेही करता है। जैसे वो एक बिल्ली है, ये एक छोटा सा काम है। लाहौर एक तारीखी शहर है, मतलब एक और है यानी है का निशानदेही हुई मौजूदा ज़माने के लिए और एक की निशानदेही हुई यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक से पहले जो लिखा यानी कि वो एक, ये होते हैं सब्जेक्ट्स। Talk about the use of is MR में is का इस्तेमाल is been used for the present tense। He is a boy, she is a girl, it's a baby, it's a cat, it is a pen, she is a pretty doll, he is a diamond alike। मतलब मौजूदा ज़माने में एक सब्जेक्ट की निशानदेही देकर हमने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल इधर एक विंग्स में दिया गया है। जैसे इसका इस्तेमाल ही के लिए भी है, शी के लिए भी है और इट के लिए भी है। ये एक केमिस्ट्री टाइप कोई मॉलिक्यूल सा बनाया है मैंने, इसको दरमियान में रखा और आगे उसके जो आइटम्स हैं वो घूम रहे हैं उसके इर्द गिर्द। खैर हमें क्या लेना देना। इसका इस्तेमाल ही के लिए भी आएगा, शी के लिए भी आएगा, इट के लिए भी आएगा। लिख लो इसको। इस इज यूज फॉर ही शी इट। ही शी इट क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। Now let's talk about am. am का मतलब है हूँ और ये हमेशा मैं के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मैं हूँ, मैं, हाय। ये हूँ के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मैं मेहनती हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम लेबोरियस। एम का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि एम से पहले आई का इस्तेमाल है, तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा और एम के साथ आई का इस्तेमाल होगा। यानी मौजूदा ज़माने में ये मैं के ज़िक्र में आई का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब हूँ। हाँ, अगर है कि मैं मेहनती था तो फिर आएगा आई वॉज हार्ड वर्किंग। लेकिन ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। मैं हूँ, आई एम, मैं था, आई वॉज। You got my point? Yes or no? Yes. लिख लो, jot down। ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है। Now let's talk about the difference between am and was। सबसे पहले बात करते हैं am की। am is used for the subject I for the present tense।
समझ आएगी ना। एम का मतलब है हूँ, और ये इस्तेमाल होता है मैं के लिए मौजूदा ज़माने में। इसकी मिसालें हैं, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट। हाँ, अब वास का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होता है आई के लिए भी, पुराने ज़माने के लिए गुज़रे हुए, और ही के लिए भी, और शी के लिए के भी, और इट के लिए भी। और इट इज़ बीन यूज फॉर द पास्ट टेंस, लाइक आई वॉज अ बॉय, ही वॉज अ गर्ल, ही वॉज इन द स्कूल, शी वॉज इन द स्कूल। यानी आई, ही, शी, इट के लिए वास का इस्तेमाल होगा गुज़रे हुए ज़माने के लिए, कहानी वाले ज़माने के लिए। मैं छोटा सा था, आई वॉज लिटिल, वो स्कूल में था, ही वॉज इन स्कूल, वो स्कूल में थी, शी वॉज इन स्कूल। जस्ट जॉट इट डाउन, लिख लीजिए इसको भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर एंड वर। इन दोनों में डिफरेंस से ये आपको समझ आ जाएगी कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये होते क्या हैं, ये क्यों आए हैं इस ज़माने में। आर का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होता है। आर यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो फ़िक्रे में शुरू में इस्तेमाल होते हैं, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट। ये ज़्यादा फ़ाइल हज़रात के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक से ज़्यादा फ़ाइल हज़रात वी, यू, दे कहलाते हैं। वी हम, यू तुम, दे वो, यानी कि ज़्यादा हज़रात। बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। आर ये एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर लेफ़्ट की तरफ आएँ, आर से नीचे लिखा हुआ है। ये एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मौजूदा ज़माने की निशानदेही भी इसी से होती है। कुछ समझ गए आप बात? मौजूदा ज़माने की निशानदेही भी इसी से होती है। क्या समझे? ये समझे ना कि ये एक सब्जेक्ट है के लिए इस्तेमाल होता है। वो सब्जेक्ट जो वी, यू, दे, यानी कि वी आर, दे आर, यू आर गोइंग टू स्कूल। वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पुराने ज़माने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही जगह पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि दोनों वी, यू, दे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वी आर, वी वर, यू वर, दे वर। लेकिन वो जो आर है ये मौजूदा ज़माने के लिए, जैसे हम हैं, वी आर, तुम हो, यू आर, वो हैं, दे आर, यानी हैं के लिए। और वर्ग का इस्तेमाल इस होगा पुराने ज़माने के लिए, वी वर, यू वर, दे वर। अब लिख लें इसको थोड़ा सा, पिक्चर नहीं लेना, लिखना है। ओके, आर का इस्तेमाल दे आर गुड प्लेयर्स। वर का इस्तेमाल दे वर गुड प्लेयर्स। दे आर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे खिलाड़ी हैं।